जय माता की मित्रों। आज बात करते हैं अप्रैल महीने के राशिफल कुंभ राशि। कुंभ राशि के लगन में बुध बैठा हुआ है और बुध आपका चेंज भी हो जाएगा 17 तारीख को। 17 तारीख को बुध दूसरे घर में आ जाएगा। आपको लगन में बैठा हुआ भी आपको अच्छे फल दे रहे, क्योंकि 5वें स्थान का मालिक है और बुध वैसे भी कुंभ राशि वालों के लिए हमेशा ही योग कारक है। बुध आपको अच्छा ही इफेक्ट देगा, चाहे वो मोटा मोटी कहीं पे भी बैठो। बुध का इफेक्ट आपको अच्छा नहीं जाए ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। आपका शुभ गोचर है वो तो और ज़्यादा अच्छा है, और अगर अशुभ गोचर हो तो भी इतनी कोई प्रॉब्लम बुध की वजह से नहीं आएगी। हालांकि बुध आपका लगन में शुभ गोचर नहीं है, लेकिन ये जैसे ही आपका 17 तारीख को चेंज होकर दूसरे स्थान में जाएगा तो ये आपको शुभ गोचर हो जाएगा। उसके विषय में शुभ गोचर कहाँ कहाँ होगा वो मैंने पीछे के वीडियो में बताया हुआ है। तो आपको सब ग्रहों का शुभ गोचर कहाँ होता है वो जाके वहाँ पे सुन लीजिए, या नोटिंग करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। तो वो आपके लिए हमेशा के लिए वो सेट हो जाएगा फिर दिमाग में। बुध इस समय में, ये जो अप्रैल का महीना है, इस समय में आपकी स्टडी के विषय में 5वें घर से कनेक्टेड जितने भी इफेक्ट है, चाहे स्टडी हो, विद्या हो, बुद्धि हो, संतान हो, व्यापार हो, भाग्य हो, धर्म से संबंधित काम हो, सब चीज़ों में ये अच्छे इफेक्ट बुध यहाँ से देख के जा सकता है। अब आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि 5वें घर से व्यापार क्यों देखें, तो ये सब चीज़ के लिए बहुत कुछ आपको भी देखना पड़ेगा और अपने उस दिमाग में ये सब चीज़ को सेट करना पड़ेगा कि व्यापार को हम लोग 10वें घर से देखते हैं तो 10वें घर से 5वां घर 9वां घर होता है। तो वो सब भी दिमाग में थोड़ा सेटिंग रखना पड़ेगा कि जिस घर को देखना है उस घर से बाकी जगह कौन कौन सी जगह अच्छी होती है और कहाँ से देखना चाहिए। तो ये सब, क्योंकि जब तक आप अपने पास अच्छी पुस्तकें नहीं रखेंगे, जब तक इस चीज़ को डीपली समझेंगे नहीं, तब तक ज्योतिष समझना इतना आसान नहीं है। फिर भी जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ और जुड़ा हुआ हूँ तो बताता रहूँगा। पाठ से संबंधित जो भी लेसन मैंने अभी तक दिए हैं या जो दे रहा हूँ, उससे संबंधित आपके कोई भी क्वेश्चन हो, मेरा फेसबुक का भी आईडी इसमें दिया हुआ है, या आप यूट्यूब में भी आप कमेंट करें, 101% आपको आंसर मिलेगा। और जिसका भी आंसर मैं नहीं दे सकता, मेरे को लगता है कि भाई ये आंसर कुछ शब्दों में देना पॉसिबल नहीं है, तो फिर मैं उसके लिए आपको वीडियो बना के दूंगा। उसके लिए आप निष्फिक्र रहे। मेरी बोलने की मेरी बात इतनी है कि आप मेरे को अपनी कुंडली की प्रिडिक्शन के लिए मत बोलिए। मैं कोई प्रोफेशनल एस्ट्रो नहीं हूँ, मेरी अपनी सर्विस है, वो भी मेरे को करनी पड़ती है। और कुंडली प्रिडिक्शन के लिए थोड़ा अलग टाइप से टाइम भी चाहिए और उस टाइप का दिमाग भी चाहिए। जो आजकल चलता है प्रिडिक्शन के लिए ऑनलाइन, उस तरह का दिमाग मेरा नहीं है और उस तरह से प्रिडिक्शन मैं करता भी नहीं हूँ। कभी कोई कुंडली मैंने मेरे चैनल में देख ली या किसी ने भेज दी, कभी कोई दिमाग उस टाइप का हुआ, या मैं बहुत ही ज़्यादा खाली हूँ, काम नहीं है या कोई ऑफिस वगैरह क्लोज है, तो उस समय मैंने देख ली किसी को बता दी, ये एक अलग विषय है। लेकिन जनरली मैं कुंडली का प्रिडिक्शन नहीं करता। मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो मेरे को, चाहे पुस्तकों से हो, चाहे इंटरनली जो भगवान ने जो कृपा मेरे पे दिखाई है, जो दिया है ज्ञान मेरे को, वो मैं आप सबको दे सकूं, आप सब भी उसमें पारंगत हो। मैं ये नहीं बोलता कि आप प्रोफेशनल एस्ट्रो बनो, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं कि हर सनातनी को जो भी ज्योतिष शास्त्र में या वेदों में या सनातन धर्म में विश्वास करता है, उसको एक कुछ परसेंटेज तक ज्योतिष का नॉलेज होना बहुत जरूरी है।
और उसके लिए जब सुविधा मिल रही है, चैनल की है, यूट्यूब की है, फेसबुक की है, तो दूसरे सब्जेक्ट में जहाँ पे टाइम व्यर्थ हो रहा है, कोई फ्यूचर में या जीवन में कभी जो काम नहीं आएगा, उस टाइम को अगर हम लोग वहाँ से निकाल के कोई ऐसी लाइन में डालें। डिजिटल का आपको शौक है, आपको एनी टाइम मोबाइल चलाने का शौक है, तो आप फिर कोई ज़रूरी नहीं है आपका ज्योतिष में दिमाग लगे, आप वैसा लाइन में पकड़िए जिस लाइन में आपका दिमाग लगता है, और उससे कुछ अच्छा अर्निंग कीजिए दिमाग में, जो आपके फ्यूचर में भी काम आए। लेकिन एक बात ज़रूर है, जब आप ज्योतिष सीखने जाते हो और ज्योतिष में से आपका 1% या 2% या 3% थोड़ा हल्का भी अगर बेसिक नॉलेज भी अगर आपको होता है, तो आप खुद अपने अंदर एक परिवर्तन देखेंगे कि ज्योतिष सीखने के पहले आपका दिमाग कैसा था, और ज्योतिष कुछ हद तक जब आप समझने लग गए उसके बाद में आपका दिमाग कैसा है। ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि पहले के और बाद के दिमाग में आपको जस्ट अपोजिट फर्क मिलेगा। आपका माइंड का जो स्टेबिलिटी है, जो सोचने का पावर है, या चीज़ों को याद रखने का पावर है, वो बढ़ेगा। ये 100% श्योर है। तो चलिए आगे बात करते हैं। बुध के विषय में बातें हम लोगों ने कर ली। अब सूर्य और शुक्र आपके यहाँ पे बैठे हुए हैं दूसरे हाउस में, और उसके बाद में तीसरे में आ जाएंगे। सूर्य आपका चेंज हो जाएगा 14 तारीख को, और शुक्र हो जाएगा 11 तारीख को। ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगे। तो शुक्र का जहाँ तक मतलब है, शुक्र दोनों जगह ही अच्छा है। सूर्य केवल शुभ गोचर उनका 3, 6, 11 में है। 3, 3, 6, 10, 11 पहले की वीडियो में मैंने बताया ये बात। तो सूर्य का हो सकता है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको आया हो, चाहे आपके परिवार में और में कोई छोटी मोटी डिस्टरबेंस आई होगी, और आपको पता भी नहीं चला होगा, क्योंकि बाकी ग्रह सपोर्ट करते हैं तो फिर पता नहीं चलता है उस चीज़ का। और दूसरी बात, सूर्य आपके 7वें घर का मालिक है, आपके पार्टनरशिप का, आपकी अच्छी सर्विस का, आपके वाइफ के साथ रिलेशन का, यह सब का मालिक 7वें घर है। पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है उसका भी मालिक 7वां घर ही है। तो वो सब में सूर्य की वजह से ही अच्छा होगा या बुरा होगा। अब सूर्य आपका शुभ गोचर करेगा यहाँ पे, तो ये सब चीज़ जब 14 तारीख बाद में सूर्य जब चेंज होगा, तो ये सब कामों में, या आपकी फेमसिटी में, आपके दिमाग में, आपकी ऊर्जा में, ये सब चीज़ का फर्क पड़ेगा, जो आपको खुद को भी पता चलेगा। अप्रैल में शुक्र का तो चलिए बढ़िया चलेगा, यहाँ भी अच्छा जा रहा है और यहाँ भी अच्छा चलेगा। और शुक्र आपके भाग्य का मालिक है, तो आपके लिए तो मकर लगन की कुंभ राशि के लिए तो शुक्र मतलब ऑल टाइम अच्छा हम लोग बोल सकते हैं शुक्र को। शुक्र कोई खराब इफेक्ट आपको कुंभ राशि वालों को देने वाला नहीं है, अच्छा ही इफेक्ट देगा हमेशा। तो शुक्र चाहे शुभ गोचर हो चाहे अशुभ गोचर हो, शुभ गोचर होने से वो ज़्यादा अच्छा होगा। और जैसे बताया जाता है अशुभ गोचर हो, तो अशुभ गोचर होके भी आपको कोई अशुभ फल विशेष नहीं देगा शुक्र। अब सूर्य का तो शुभ गोचर यहाँ पे होगा, तो 7वें घर से कनेक्टेड और तीसरे घर से कनेक्टेड पराक्रम है, बहन भाइयों के साथ रिलेशन है, और 7वें घर से कनेक्टेड मैंने बता दिया, उनका इफेक्ट आपको अच्छा मिलने वाला है अप्रैल महीने में। मंगल और राहु चौथे घर में बैठे हुए हैं। मंगल चेंज हो जाएगा आपका 14 तारीख को, मंगल चेंज हो जाएगा, 5वें घर में आ जाएगा। अब राहु का बात करते हैं हम। राहु आपका यहाँ पे बैठा हुआ है और वो रहेगा भी 1.5 साल तक। चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ है, तो माता के साथ कुछ प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर सकता है। गाड़ी घोड़ा बंगला जमीन जायदाद संबंधित कुछ प्रॉब्लम आपको कर सकता है, लेकिन ये आपके व्यापार को बढ़ाएगा। आपकी दिमाग की टेंशन की वजह से ये उन चीज़ों में प्रॉब्लम करके भी उन चीज़ों के लिए खराब नहीं जाएगा, उन चीज़ों को बढ़ाएगा, ग्रो करवाएगा। प्रॉब्लम एक अलग मैटर है और उन चीज़ों का हास एक अलग मैटर है, वैसा कुछ नहीं होगा। राहु जहाँ भी रहता है
जिसका योग कारक हो चाहे योग कारक नहीं हो, राहु आपके दिमाग को डिस्टर्ब करता है। आपका माइंड, जैसे बोलते हैं ना कुछ आदमी माइंड गेम खेल रहा है ये आदमी, तो राहु आपसे माइंड गेम खिलवाता है। और वृष राशि का राहु योग कारक होता है, ऐसा विद्वानों का मत है। वृष राशि का राहु जब चौथे घर में बैठता है तो कोई शक नहीं है माता से रिलेशन थोड़ा डिस्प्यूट करवाता है। माता को कुछ बीमारी वगैरह भी इस समय में ये दे सकता है, लेकिन यह आपके दिमाग की क्षमता को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। यह आपके सोचने के पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और अपनी संपत्ति को बढ़ाने में, अपने बिजनेस को बढ़ाने में, या जिस क्षेत्र में है आप उस क्षेत्र में उन्नति करने में ये बहुत ही ज़्यादा फोर्स से एक्टिव होता है। तो ऐसा कुछ पावर राहु का आपको इस साल देखने को मिल सकता है। मंगल 10वें घर का मालिक है और पराक्रम का मालिक है, तो मंगल 5वें घर में जब आएगा तो ये आपके लाभ स्थान को, आपके 10वें घर से कनेक्टेड जो भी आप बिजनेस करते हैं उसमें ये अच्छा लाभ देके जाएगा। इस समय में ये राहु के साथ बैठा हुआ है तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है आपको क्रिएट हुई हो, लेकिन फिर भी 10वें स्थान के लिए अच्छा ही था। कोई खास खराब फल मंगल यहाँ पे नहीं दिया होगा। यहाँ पे आएगा तभी अच्छा फल देगा आपको। कुछ पेट की प्रॉब्लम, कमर से निचले हिस्से में कुछ प्रॉब्लम, ये आपको यहाँ से दिलवा सकता है। और जैसे ही ये यहाँ पे बैठ के अप्रैल में ये गुरु शनि को, गुरु तो चलो चेंज होगा बाद में बात करेंगे, ये शनि को आमने सामने देखेगा तो यहाँ पे ये कुछ 12वें घर से कनेक्टेड, जैसे आपके हम लोग देखते हैं विदेश, व्यापार, बाहर में जाना और खर्चा, ये सब चीज़ों को ये क्लोज करवा सकता है। से आपकी कोई लंबी ट्रिप बनी हुई है और 5वें घर में मंगल आ गया, शनि भी सामने बैठा हुआ है, तो वो ट्रिप कैंसिल होगी, नहीं जाना है। आप कोई खर्चे की प्लानिंग कर रहे थे, कहीं बाहर घूमने की प्लानिंग कर रहे थे, तो उसको ये क्लोज करवा देगा। खराब फल नहीं देगा, ये अच्छा ही मान सकते हैं हम लोग। वो अलग बात है कि आपका घूमने का मूड था और आप जाने नहीं सके तो आप मेंटली थोड़ा खराब लग सकता है, लेकिन वैसे देखें तो ये आपका खर्चा बचाएगा ही और लाभ बढ़ाएगा। तो लाभ को तो देख रहा है तो लाभ तो बढ़ाएगा ही ये, और खर्चे को देख रहा है तो खर्चे को कम करेगा, खर्चे को बढ़ाएगा नहीं, क्योंकि शनि बैठा हुआ वहाँ पे। और शनि और मंगल जब आमने सामने एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे के घर के ऊपर कुछ विशेष इफेक्ट देते हैं। हालांकि ये उच्च राशि को देखता है, मंगल की मकर उच्च राशि है, लेकिन शनि बैठा होने की वजह से ये यहाँ पे उस भाव को कम करेगा, बढ़ाएगा नहीं। अब चलिए चंद्रमा की, तो चंद्रमा तो चेंज होते रहता है 2.5 साल में, तो शुभ गोचर के हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा चंद्रमा कहाँ आपके लिए योग कारक रहेगा, कहाँ अच्छा रहेगा। चलते हैं शनि की तरफ। शनि 12वें स्थान में बैठा हुआ है, यहाँ पे ये आपको स्थिरता, सैया सुख, विदेश व्यापार से धनागमन और विदेशियों से या अपने स्थान से बहुत दूर आपका कनेक्शन, विदेश जाने का नहीं बोल रहा, जाएंगे तो भी वापस आ जाएंगे, वहाँ से कनेक्शन हो सकता है आपका, व्यापार से कनेक्टेड हो सकते हैं, ट्रिप हो सकती है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन विदेश में बसने जैसी कोई बात शनि यहाँ पे करने वाला नहीं है। और शनि वैसे भी 2.5 साल यहाँ पे रहेगा, तो आपको ये मोटा मोटी इस स्थान से और लगन से संबंधित, क्योंकि आपका कुंभ लगन है, उससे कनेक्टेड ये आपको अच्छा बुद्धि, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा शरीर ये आपको यहाँ पे बैठ के ये देगा। और शनि का जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे होता है, संघर्ष करवा के होता है। आपकी उम्र अगर 45-50 के आसपास है, 40 से 50 के बीच में, तो शनि का इफेक्ट यहाँ पे बहुत अच्छा जाएगा। या पहले भी आपका जब जब 11वें घर में था तब भी बहुत अच्छा गया होगा। और शनि तो आपका लगन का मालिक है, तो खराब इफेक्ट तो ये देगा ही नहीं। हाँ, ये जहाँ पे देखता है वहाँ पे जरूर, अगर इनसे कनेक्टेड कोई ग्रह नहीं है या इनसे कनेक्टेड कोई राशि नहीं है, तो वहाँ पे जरूर ये कुछ खराब फल आपको प्रभावित कर सकता है। अदरवाइज शनि का इफेक्ट इस ग्रह को अच्छा ही जाएगा, इस राशि को।
सिक्स हाउस को देखेगा तो सिक्स हाउस को खराब करेगा तो खराब ही चाहिए। रोग ऋण शत्रु का तो नाश ही चाहिए ना, उसका बढ़ोतरी का क्या जरूरत है। उसके बाद में ये दूसरे हाउस को देखेगा, मीन राशि को, तो यहाँ पे ये कुछ खराब भी करेगा, कुछ अच्छा भी करेगा। अच्छा तो ये करेगा, ये मीन राशि है, गुरु है, गुरु की राशि है, तो गुरु की राशि पे कुछ ज्यादा खराब नहीं होता है, ऐसा नहीं। धनागमन करवा सकता है क्योंकि लगन का मालिक है, लेकिन परिवार से कुछ डिस्प्यूट करवा सकता है। बुद्धि का विकास या बुद्धि से संबंधित काम सोच समझ के करवा सकता है। शीघ्रता से कोई निर्णय लेने में रोक सकता है आपको, सोच समझ के निर्णय लेने का पावर देगा। उसके बाद में ये अपना उस दृष्टि से भाग्य को देखेगा, तो भाग्य बढ़ाएगा, धर्म कर्म में रुचि लगाएगा, धर्म से संबंधित काम करेंगे। लेकिन वो नहीं है कि जैसे जो चल रहे हैं, यज्ञ है, हवन है, पूजा पाठ है, शनि ऐसा कोई धर्म नहीं करवाता है। शनि दुखियों की मदद करवाता है। शनि के हिसाब से वो धर्म है कि जो जरूरतमंद है उसकी हेल्प कीजिए, आप उसको काबिल बनाइए। शनि ये काम करवाता है। अगर आपके भाग्य का उच्च राशि को देख रहा है या भाग्य का मालिक है या वहां पे बैठा हुआ है उच्च का होके, तो वैसे काम शनि करवाता है। और जनरली मैंने बहुतों को देखा है, अगर शनि 10वें 11वें का मालिक जनरली वृष राशि में होता है और वो चाहे कहीं भी बैठा हो, ऐसा आदमी दुखियों की बहुत मदद करता है, जिसकी जैसी हैसियत है, वो चाहे मिडिल श्रेणी का हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, उसको मौका मिलता है तो वो कोशिश यही करता है। उसके पास नहीं होता है तो भी मन में उसके हमेशा रहता है कि अगर मेरे पास होता तो मैं इसकी मदद करता, भगवान ने दिया ही नहीं, मतलब इग्नोर नहीं करता है शनि अगर इन स्थानों का मालिक हो। अब गुरु पे आते हैं। गुरु यहाँ पे रहेगा, 6 तारीख को आपके लगन में आ जाएगा। और गुरु आपकी जन्म पत्री में, मतलब आपकी राशि में लाभ का और दूसरे घर का मालिक है। वैसे भी दूसरे घर का कारक होता है, लाभ का भी कारक होता है गुरु। और लगन में जब आके बैठेगा, हालांकि मानते हैं शुभ गोचर नहीं है, लेकिन मैंने बहुत बार बोला भी है, गुरु और शुक्र शुभ ग्रह है। ये खराब होके भी इतने खराब नहीं करते हैं। और शनि की राशि में कुंभ में जब आके गुरु बैठता है तो ये आपको, आपके दिमाग को स्थायित्व तो देगा ही देगा, धर्म के प्रति रुचि लगवाएगा। उसका कारण है कि कारक स्थान को ये देखेगा, यहां पे देखेगा ये तुला राशि को। और भाग्य स्थान गुरु का कारक स्थान है। 5वें स्थान को देखेगा, वो भी इसका कारक स्थान है। लाभ स्थान को देखेगा, वो भी इसका कारक स्थान है। तो गुरु यहां पे बैठ के आपको ऑल टाइम साल भर अच्छा फल देके जाएगा। जबकि आपकी राशि के हिसाब से गुरु कोई अच्छे स्थानों का मालिक नहीं है, फिर भी आपको अच्छे फल देके जाएगा। तो ये सब चीज हम लोग जब राशिफल का बात करते हैं या कुंडली का प्रिडिक्शन का बात करते हैं, तो हम लोगों को कुछ चीजों को हमेशा के लिए दिमाग में सेट करना पड़ेगा। काल पुरुष की कुंडली में ग्रहों का क्या इफेक्ट होता है, कहाँ के मालिक हैं, उनका खुद का नेचर कैसा है, कौन सी राशियों के ऊपर बैठ के वो क्या फल दे सकते हैं। कुछ बातों को अगर हम लोग फिक्स कर ले दिमाग में, तो फिर भूल होने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। अब बोला जाता है कि दूसरे घर का मालिक और 11वें घर का मालिक शुभ नहीं होता है, लेकिन हर ग्रह के ऊपर वो बात लागू नहीं है। वो हम लोगों को सोचनी पड़ेगी उसके बारे में। तो चलिए, मैंने ओवरऑल सब कुंभ राशि के लिए मैंने बता दिए हैं कि कहाँ पे क्या इफेक्ट कौन से ग्रह का होगा। और कुंभ राशि के लिए मोटा मोटी अप्रैल का रिजल्ट तो बढ़िया ही है, और आने वाला समय भी साल भर का रिजल्ट जैसे मैं बोलूँ, अगर मेंटली परेशान करेगा, कुछ खोएंगे नहीं, कुछ पाएंगे।
मेंटली परेशान करेगा तो आपकी बुद्धि तीव्र होगी, और बुद्धि का जितना विकास इस समय में आपका होगा राहु की वजह से, आप अगर 6-7 महीना 8 महीना या साल भर निकल जाने के बाद में इस साल के पीछे वाले टाइम को अगर आप सोचेंगे तो आपको खुद को पता चलेगा, नहीं, दिमाग बहुत स्पीड में दौड़ने लग गया। और जो भी आप निर्णय लेते हैं उनमें भी पॉजिटिव मिलता है। तो ऐसा कुछ कुंभ राशि के लिए ये पीरियड जो साल भर का है बहुत सॉलिड जाने वाला है। अप्रैल का पीरियड कोई शक नहीं, ठीक ठाक जाएगा, कोई विशेष नुकसान मेरे को दिख नहीं रहा है। हाँ, उन्नति का मैं जरूर बोल सकता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में आपका भाग्य बहुत प्रबल है, आप बहुत अच्छा करेंगे, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, ऐसा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। ये सब कुछ डिपेंड, हर चीज़ केवल राशिफल पे नहीं होती है, उसके लिए अष्टक वर्ग प्रभावी है, शुभ गोचर प्रभावी है, दशा महादशा का सबसे बड़ा इसको इफेक्ट रहता है। उसके बाद में आपकी लगन कुंडली में शुरुआत में ग्रह कहाँ कहाँ पे क्या बैठे हुए हैं उसका इफेक्ट रहता है। राशि तो चंद्र राशि के हिसाब से फल है, तो उसका इफेक्ट रहता है, ऐसा भी नहीं है रहता नहीं है, रहता है। लेकिन बाकी चीज़ों का इफेक्ट मिला के ही प्रिडिक्शन होता है। तो आशा है बंधुओं आप लोगों को समझ में आया होगा। मेरा कोशिश यही है कि जितने नॉर्मल शब्द हम लोग रोज़मर्रा की लाइफ में यूज करते हैं मैं वैसे ही शब्दों में बताने का कोशिश कर रहा हूँ। बड़े बड़े संस्कृत के श्लोक, बड़ी बड़ी व्याख्याएं और ऐसे शब्द जो हिंदी में भी है और संस्कृत में भी है, जिनको समझने में थोड़ी तकलीफ हो, वो मैंने बताना चाहता हूँ, उनने मेरी आदत है। तो इस पाठ को, वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप सबका मंगल हो, आप खुश रहें। जय माता की।